दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 6 फरवरी यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में हम ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज दोस्तों मार्केट तकरीबन फ्लैट खुलती है और पहली 15 मिनट की कैंडल इतनी ज्यादा बड़ी बना देती है कि फिर सारा दिन उस कैंडल के आधे हिस्से में ही घूमती रहती है। हाँ, डेटा पॉजिटिव था। आज बैंक निफ्टी ने इतना ट्रैप नहीं किया लोगों को जितना निफ्टी ने किया, वो भी खासकर लास्ट के आधे घंटे में बिल्कुल जबरदस्त ट्रैप किया था, क्योंकि जो प्राइस एक्शन बन रहा था और जो मोमेंटम बन रहा था कहीं ना कहीं दोस्तों अपर साइड ब्रेकआउट देने का बन रहा था और बहुत सारे लोग बुलिश भी थे क्योंकि डेटा भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था। लेकिन कई बार क्या होता है कि सारी चीजें हमारे अगेंस्ट चली जाती हैं। हमने आज निफ्टी में ही मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी भी दी थी, जिसमें हमको सुबह सुबह तो मेरे ख्याल से 20-25 पॉइंट कुछ ऐसे मिले थे, लेकिन फिर वो डाउन साइड आ गई थी। तो वो कोई खैर कॉल टिप्स नहीं होती है, ना ही कोई रियल का प्रॉफिट लॉस होता है, वो तो पेपर ट्रेड करने के लिए होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा व्यू था डेटा के हिसाब से वो कहीं ना कहीं आज गलत गया, क्योंकि लास्ट में मार्केट ने ट्रैप कर दिया, वो भी आधे घंटे में गलत गया। कौन सी स्टडी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि सुबह सुबह मार्केट का डेटा नेगेटिव ही बना हुआ था, लेकिन जिस तरीके से मार्केट ने खुल के स्ट्रेंथ दिखाई थी उस हिसाब से नेगेटिव नहीं था। तो ये मार्केट में दोस्तों चलता रहता है। खासकर पिछले अगर आप देखोगे तो बजट के पास बाद मार्केट सडनली मूव करती है दोपहर बाद 2 बजे के आसपास। तो ऐसे मूव से जब तक मार्केट सेटल नहीं हो जाती तब तक ही बच के रहा जा सकता है, जब आप अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करोगे और क्वांटिटी को थोड़ा सा छोटी करोगे, ताकि अगर कभी स्टॉप लॉस बीट होते तो ज्यादा बड़े लॉस ना हो और मार्केट सुटेबल होने के बाद आप अच्छा प्रॉफिट बना सको। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों कल का मोमेंटम देखते हैं कहां पे हो सकता है। देखिए सिंपल सा एनालिसिस है भाई कल का, क्योंकि बैंक निफ्टी तो उसी रेंज में क्लोज किया है जिस रेंज में बैंक निफ्टी ने कल क्लोज किया था। ठीक है, तो जो आज की ये रेंज है आप इस रेंज को मार्क कर सकते हो। ऊपर वाला लेवल दोस्तों 46,000 का है, नीचे वाला लेवल 45,750 या फिर 45,800 का है। तो अगर बैंक निफ्टी दोस्तों इसके बीच में खुलती है और डाउनसाइड आना शुरू करती है तो 45,490 450 ये मोमेंटम हमको थोड़ा सा फास्ट दिख सकता है। हालांकि आज आई थी और पहली ही कैंडल ने रिकवर कर दिया था, कहीं ना कहीं 45,600 के आसपास तक आई थी, लेकिन बाउंस बैक लेवल अब भी थोड़ा सा दूर है, यानी कि 45,500 490 के आसपास है। अगर बैंक निफ्टी 45,000 फ्लैट खुल के 45,800 के नीचे निकलती है तो बड़े स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट की लिए प्लान मत करना, क्योंकि 200-250 पॉइंट है जो कि थोड़ा सा स्पीड से मार्केट आ सकती है और कहीं ना कहीं यहां से फिर बाउंस बैक कर सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं 40-50 पॉइंट कैसल डाल के 1:1 1:2 टारगेट के लिए पुट साइड प्लान करूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम हो सकता है। और इसका उल्टा दोस्तों थोड़ा सा कॉल साइड भी, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है 46,000 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बना देती है तो पहला जो रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा वो मिलेगा 46,250 220 के आसपास, यानी कि यहां तक हमको 200 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। और अगर यहां पे थोड़ा सा समय बिता के फिर से अगर ब्रेकआउट देती है 46,200 के लेवल को तो फिर हमको 300-400 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। हो सकता है मार्केट अगर यहां पे जाके थोड़ा सा होल्ड करती है तो दोपहर बाद यहां से अच्छा ब्रेकआउट दे दे। इसलिए मैं अगर 46,000 के ऊपर निकलना शुरू करती है तो पहले 46,200 220 के टारगेट के लिए कॉल साइड जाना पसंद करूंगा 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। अगर दोस्तों गैप अप गैप डाउन खुलती है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि जिस फेवर में खुलेगी उसी फेवर में फिर मार्केट ट्रेड कर सकती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डाइसी क्लोजिंग आई है निफ्टी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की थोड़ी सी ज्यादा नेगेटिव क्लोजिंग है, बैंक निफ्टी तो फिर भी अपने आप को होल्ड करिए। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है 46,000 के ऊपर कहीं ना कहीं 46,100 46,200 तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर यहां पे मार्केट थोड़ा सा समय बिता के ब्रेकआउट दे रही है 46,200 220 के लेवल को तो इसी फेवर में फिर मार्केट जा सकती है। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर बहुत बड़ा गैप अप सीधा 46,400 इस रेंज में खुल जाते हैं तो फिर दोस्तों इग्नोर करना, क्योंकि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि सेलिंग एरिया 46,500 पर भी है और फिर सेलिंग एरिया 46,800 पे भी है। इसका एज इट इज दोस्तों सेम हम गैप डाउन में कर सकते हैं, क्योंकि गैप डाउन में जो सपोर्ट है वो 45,490 500 के आसपास है। अगर ये टूट गया तो फिर हमको मार्केट 400-500 पॉइंट और डाउन साइड दिख सकती है। और इसके लिए दोस्तों एक प्राइस एक्शन बनना जरूरी है। मतलब क्या है, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है 45,600 45,700 के आसपास इस रेंज में गैप डाउन खुलती है, थोड़ा सा इंतजार करना। अगर अपर साइड भी जाना शुरू कर दे तो एकदम से बुलिश मत होना, क्योंकि जो ये आज का क्लोजिंग प्राइस है इसको टच करके फिर मार्केट वापस नीचे आ सकती है। गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों मैं एक ही काम करूंगा,
मैं वेट करूंगा गैप डाउन खुले, कोई नेगेटिव कैंडल बनाए और ये 45,500 के लेवल को ब्रेक डाउन करके इस तरीके का कोई स्विंग बना दे। तो अगर ऐसा होता है तो फिर मैं यहाँ पे 300-400 पॉइंट प्लान कर सकता हूँ बैंक निफ्टी के पुट साइड, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। क्योंकि अगर आप दोस्तों थोड़ा सा जूम इन करके देखोगे, अब देखिएगा आपको ना एक बड़े टाइम पर, मतलब थोड़े से बड़े उसमें पैटर्न में आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा। अगर आपको दिख रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो नेकलाइन है वो 45,800 के आसपास ही है। तो अगर ये नेकलाइन टूटता है तो 45,500 पहला टारगेट, और यहाँ पे आके कोई स्विंग बनता है तो फिर 45,000 हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। बल्कि फिर तो 44,600 तक भी स्पेस है मार्केट के पास। तो एक अच्छा मोमेंटम फिर ही हमको देखने को मिलेगा जब हमको यहाँ पे एक अच्छा सा स्विंग दिख जाएगा। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी के दोस्तों लेवल थे। चलिए निफ्टी का देखते हैं। अब निफ्टी ने, मैं आपको दिखाऊंगा निफ्टी ने क्या ट्रैप किया आज, ध्यान से सुनिएगा। होता है कई बार ऐसा, निफ्टी क्या किया, पहली कैंडल भी एक तरह से पॉजिटिव कैंडल थी, फिर ब्रेकआउट भी अच्छा आ रहा था, और इसके इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद यानी कि 21,920 के बाद हम प्लान कर रहे थे कि 22,050 तक मार्केट जा सकती है, 22,000 तक मार्केट जा सकती है। लेकिन अच्छा सा स्विंग बना ही नहीं। लेकिन स्विंग ना बनने के बाद भी हम डेटा भी पॉजिटिव था, और अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे तो ये जो लो एंड लो वाला सिस्टम था ये अप शिफ्ट हो रहा था। यानी कि जो सेलर थे कहीं ना कहीं कम हो रहे थे और कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही थी, और ये जो बायर थे अपशिफ्ट करते लेते जा रहे थे मार्केट को। तो मैं इंतजार कर रहा था कि अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो एक फास्ट मोमेंटम हमको 22,000 तक मिल सकता है। लेकिन सारा दिन मार्केट साइडवेज रही और फिर ये ब्रेकडाउन दे दिया, और कहीं ना कहीं जो हमने कल बाउंस बैक लेवल प्लान किया था वहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब देखिए यहां पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, आप अपने चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आपको यहां पे दिखेगी जिसका ब्रेकडाउन आज ही हुआ है। ठीक है, तो कॉल साइड हम तभी जा सकते हैं जब ये 21,900 के ऊपर कहीं ना कहीं निकलना शुरू कर दे। मान लीजिए फ्लैट खुले, गैप अप खुले, 21,900 के ऊपर निकलेगी तो हमको एक अच्छा मोमेंटम फिर 100 पॉइंट का यानी कि 22,050 22,000 तक का देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो ही मैं निफ्टी में कॉल साइड प्लान करूंगा, 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के कॉल साइड। अदरवाइज निफ्टी का ये लेवल ब्रेकआउट लेवल के साथ साथ रीटेस्ट लेवल भी है। मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझाता हूं। देखिए जहां से ब्रेकडाउन हुआ है ये रीटेस्ट लेवल भी है। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के अपर साइड भी जाना शुरू करती है तो जो पहला रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा वो 21,900 का ही मिलेगा। इसको टच करके मार्केट वापस नीचे आ सकती है। तो जब तक इसके ऊपर कोई स्विंग ना बना दे तब तक निफ्टी में कॉल साइड जाने का फायदा नहीं, क्योंकि नेगेटिव थोड़ी सी क्लोजिंग आई है। हाँ, अगर फ्लैट खुलती है निफ्टी और डाउन साइड आना शुरू करती है, मान लीजिए फ्लैट खुली, फ्लैट खुलने के बाद 21,680 के नीचे अगर आना शुरू करती है, कोई स्विंग बनाती है, तो फिर स्पेस है निफ्टी के पास बहुत बढ़िया, कम से कम 150-200 पॉइंट का। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूं, हाँ, फिर हमारे पास स्पेस कम से कम 150 पॉइंट का तो निफ्टी में है ही, क्योंकि फिर थोड़ा सा और बड़ा ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो फ्लैट खुल के अगर 21,680 के नीचे आके कोई स्विंग बनाती है तो फिर मैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए पुट साइड प्लान करना पसंद करूंगा। अगर दोस्तों बड़ा गैप डाउन खुल जाती है निफ्टी तो भी मार्केट फिर नेगेटिव जा सकती है। फिर मार्केट ये बाउंस बैक जो एरिया है 21,520 का, यहां तक भी आ सकती है निफ्टी। लेकिन उसके लिए एक नेगेटिव कैंडल बनना जरूरी। मान लीजिए गैप डाउन खुली सीधा 21,650 के आसपास और इस तरीके का कोई नेगेटिव कैंडल बना दिया, दिन का हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे, 29 वाला सेटअप फिर लागू हो जाएगा। दिन का लो टूटे, एक स्विंग बने, रिटेस्ट बने, तो हम फिर इसी टारगेट के लिए दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड ही प्लान करेंगे। कहीं ना कहीं दोपहर बाद, पहले यहां पे आ गई तो दोपहर बाद हम यहां से रिकवरी प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज फिर मार्केट थोड़ी सी करेक्शन दिखा सकती है। अब दिक्कत ये भी है दोस्तों, जो डाउ जोन्स है, नेस्डेक है, अमेरिका की जो मार्केट वो ऑल टाइम हाई पे चल रही है। तो अगर डाउ जोन्स गिरता है तो हो सकता है अपनी मार्केट में भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। हालांकि सुबह का डेटा नेगेटिव बना हुआ था, मैं आपको दिखाऊं, देखिए 200 मार्केट आज हल्की गैप अप ओपन हो रही थी, लेकिन अभी तक का डेटा नेगेटिव बना हुआ, इसलिए थोड़ा सा संभल कर काम करें। चीजें मैंने बोली थी, फिर स्टडी भी पोस्ट की थी, ये पेपर ट्रेड करने के लिए होते हैं भाई, इसको कोई कॉल टिप्स ना समझे। इसने भी 147 के आसपास का हाई लगाया था, लेकिन थोड़ा सा वो फास्ट था, उसके बाद लेवल में ही आ गई थी, बहुत देर तक उसी रेंज में घूमती रही। तो ये ग्रुप है दोस्तों, यहाँ पे डेटा पॉजिटिव बना हुआ है, नेगेटिव बना हुआ है, वो मैं पोस्ट करता रहता हूँ। हाँ, गलत हो जाते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं, शेयर मार्केट है, 100% एक्यूरेसी इसमें फ्रॉड लोगों की ही होती है। वही लोग बोलते हैं कि हमारी 100% एक्यूरेसी शेयर मार्केट में नहीं हो सकती है, लेकिन काफ़ी हेल्प मिलती है बहुत सारे लोगों को, जैसा कि मुझे कमेंट्स मिलते हैं। अगर आपको भी हेल्प मिलती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कॉल टिप्स के लिए दोस्तों ज्वाइन ना करें। हाँ,
सीखने के लिए आओगे बहुत कुछ। मैं यहाँ पे जो मेरे से बन पड़ता है पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ, फालतू के मैसेज मैं कभी भेजता नहीं हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन लिंक से ही ज्वाइन करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगो इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे जो मेरे नाम से भाई पेड सर्विस चला रहे। प्लीज किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसे ना दें। उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख सकते हैं, क्योंकि वो बोट सब्सक्राइबर है, फेक सब्सक्राइबर है। तो भाई ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज मेरे नाम से किसी को पैसे ना दें कॉल टिप्स के लिए, ठीक है। ऑप्शन चैन देखते हैं। अब निफ्टी के ऑप्शन चैन अगर आप देखोगे 21,800 की बजाय दोस्तों आप देखिए 21,900, जैसा कि चार्ट में दिख रहा था 21,900 पे 1,06,000 मंदड़िए बैठे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कॉल साइड वाले मंदड़िए कैसे हो गए। देखिए भाई, ऑप्शन चैन को हमेशा ऑप्शन सेलर के नजरिए से देखा जाता है। ये मंदड़िए इसलिए क्योंकि ये कॉल शॉर्ट करके बैठे। कॉल शॉर्ट करने का मतलब ये मार्केट में इनको तब फायदा होगा जब मार्केट गिरेगी, ठीक है। और ये पुट शॉर्ट करके बैठे, यानी कि इनको तब फायदा होगा जब मार्केट ऊपर जाएगी। ऑप्शन चैन के ऊपर जिसने वीडियो नहीं देखी है, 2 से 3 वीडियो मैंने ब्रीफली डाल रखी है इसी चैनल पर, आप जाके देख लीजिएगा। आई बटन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा या एंड स्क्रीन में, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं इस साइड वालों को मंदड़िए इसलिए बोलता हूं ताकि देसी भाषा में सभी को समझ में आ जाए। तो रेजिस्टेंस आपको 21,900 पे दिख रहा है और सपोर्ट आपको 21,700 पे दिख रहा है। 700, 600, 80 अगर इसके नीचे निकलती है तो फिर हमको 21,600, 500 ये भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हम 10 बजे के बाद ही ऑप्शन चैन को देखेंगे, इससे पहले पोजीशन की सेटलमेंट होती है। बैंक निफ्टी में देखिएगा, बैंक निफ्टी में दोस्तों 45,800 के लेवल पे 1,02,000 और 1,15,000 कांटे की टक्कर चले, लेकिन नहीं, मन नहीं मान रहा, क्योंकि नीचे अगर आप सपोर्ट देखोगे तो 45,500 पे है जो कि स्पीड से आ सकता है, और ऊपर 46,000 के लेवल पे 2 लाख के आसपास मंदड़िए बैठे हैं 1 लाख के मुकाबले। हालांकि ये इंदा मनी राइट करके गए तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर गैप अप खुल के 40,000 के ऊपर निकल के कोई प्राइस एक्शन बना देती है तो ही हमको एक 400-500 पॉइंट की, यानी कि 46,500 अगला रेजिस्टेंस है, यहां तक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसको भी दोस्तों हम 10 बजे के बाद ही चेक करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।